ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स का सीरीज हम लोग कर रहे थे उसमें आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9.7 को देखने वाले हैं। क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर 9 का ये एग्जाम्पल सीरीज चल रहा था और आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9.7। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, है ना। गर्ल जो है एक लड़की है जिसका मास है 40 kg, जंप्स विथ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वो जो लड़की है जिसका 40 kg मास है वो जंप करती है 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट विथ फ्रिक्शनलेस व्हील्स। एक फ्रिक्शनलेस व्हील वाले कार्ट में वो जंप करती है ना, जो कि स्टेशनरी पोजीशन में है। तो मान लेते हैं कि कोई एक कार्ट है जिसका व्हील्स जो है वो इस टाइप का है ना, और कोई एक लड़की है ना। इसका मास जो है वो 40 kg है ना, और ये 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जो है जंप करती है इस कार्ट पर, है ना। इस कार्ट का जो वेलोसिटी है वो 0 है ना। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है ना, हम लोग इसको u लिख सकते हैं। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है। कार्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। कार्ट का जो मास है वो 3 kg है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। जब ये लड़की इस कार्ट पर सवार हो जाएगी तो सवार होने के बाद जो ये कार्ट चलेगा उसके बाद जो है इन दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ये लड़की इस कार्ट पे सवार हो जाएगी, इस कार्ट पे चढ़ जाएगी वो, तो उसके बाद इस लड़की का इस कार्ट के साथ वेलोसिटी क्या होगा वो पूछा जा रहा है। आगे बोला जा रहा है एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जिस डायरेक्शन में जंप की है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, उस डायरेक्शन में एज्यूम करने बोल रहा है कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वहां पर नहीं लग रहा है, कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स वहां पर नहीं लग रहा है ना। तो हम लोग यहां से जो है जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं वो क्या है। देखिए, अगर लड़की को हम लोग मास m1 माने तो मास m1 क्या हो जाएगा 40 kg। इसका इनिशियल वेलोसिटी यदि u1 माने तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद m2 अगर माने कार्ट को तो इसका m2 हो जाएगा 3 kg, है ना, 3 kg इसका मास है। और u2 अगर माने कार्ट का इनिशियल वेलोसिटी को तो वो जो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये जो है इस कार्ट में जब ये चढ़ेगी उससे पहले का है, मीन्स बिफोर द कॉलिजन। ये कार्ट में जब ये टकराएगी उससे पहले का ये जो है मोमेंटम यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट m1 u1 प्लस m2 u2, है ना, यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए m1 का वैल्यू 40 kg और u1 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, प्लस m2 का वैल्यू 3 kg प्लस u2 का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां से ये 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये बचेगा क्या 40 इंटू 5 दैट इज 200 kg मीटर पर सेकेंड। इतना यहां पर आएगा मोमेंटम, मींस इनिशियल मोमेंटम हम लोगों का जो है टोटल इनिशियल मोमेंटम इतना आ गया। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बोल सकते हैं कि जब ये लड़की इस कार्ट में सवार हो जाएगी उसके बाद का जो वेलोसिटी होगा, है ना, उसके बाद का जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम कितने के बराबर होगा 200 kg मीटर पर सेकेंड,
है ना, इसी के बराबर होगा मोमेंटम जब इस काट में वो सवार हो जाएगी उसके बाद भी, है ना। तो हमको मास जो है पता है, लेकिन हमको जो है इसके बाद का जो वेलोसिटी होगा वो पता नहीं है, दैट इज v, है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू v, दैट इज अननोन वेलोसिटी जो हमको निकालना है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा काट में लड़की को चढ़ने के बाद, है ना। इसका जो प्रोडक्ट होगा मीन्स इसका जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 200 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, है ना। क्योंकि ये हमारा फाइनल मोमेंट मीन्स फाइनल वेलोसिटी के साथ जो मोमेंटम होगा मीन्स मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन जो होगा वो ये होगा, और जो इनिशियल मोमेंटम मीन्स इनिशियल स्टेज में जो बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम था वो इतना था। तो ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। अभी ये मास m1 और m2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो यहां से पुट कर सकते हैं क्या, 40 kg प्लस 3 kg, है ना, ये v, ये 200 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 43 kg v, तो v यहाँ पे रह जाएगा और 200 kg डिवाइडेड बाय 43 kg और जो अंश मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये kg कट जाएगा, kg कट जाएगा, और ये जो है आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो वेलोसिटी आएगा वो प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड आएगा, है ना। आफ्टर द कैलकुलेशन ये क्या आएगा, 4.65 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये लड़की जब इस काट पर सवार हो जाएगी उसके बाद जो वेलोसिटी होगा इस काट के साथ इस लड़की का वो कितना होगा, प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड। और ये प्लस साइन हमको सिग्निफाई कर रहा है क्या, कि जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो छलांग लगाई थी, है ना। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर चुके। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.8 की ओर, 9.8 की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9.8, वो है 2 हॉकी प्लेयर ऑफ ऑपोजिट टीम while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. बोला जा रहा है कि 2 हॉकी प्लेयर है ना, 2 हॉकी प्लेयर है, ठीक है। एक का मास जो है वो 60 kg है और इनिशियल वेलोसिटी इसका 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मास जो है m1 इसको मान लेते हैं और ये u1 मान लेते हैं। तो इस जो प्लेयर है, प्लेयर 1 का मास जो है 60 kg है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। दूसरे वाले खिलाड़ी का मास जो है m2 मान रहे हैं और इसका मास जो है 55 kg है, और ये जो है इसके उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, मीन्स इसकी ही तरफ आ रहा है ना। और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो है बोला जा रहा है कि दोनों जब टकरा जाएगा, इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल्ड, एज्यूम दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दिस इज नेग्लिजिबल। मीन्स ये दोनों जो अब आपस में टकरा जाएगा, है ना, तो हमको एज्यूम करना है कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स प्लेयर्स के फीट और ग्राउंड के बीच लग रहा होगा वो नेग्लिजिबल है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो बोला जा रहा है कि जब दोनों आपस में टकरा जाएगा, है ना,
टकराने के बाद जो है क्या होगा वेलोसिटी, और कौन प्लेयर किधर वो मूव करेगा कॉलिजन के बाद, है ना, कॉलिजन के बाद। तो यहां पर हम लोग को सबसे पहले जो है बिफोर कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, वो निकालना होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, है ना। तो देखिए यहां पर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा, तो ये 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसका डायरेक्शन जस्ट इसका उल्टा है, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, -6 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, है ना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। मैग्नीट्यूड जो है सेम हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहां पर m1u1 मीन्स यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 60 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा 55 kg इंटू -6 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड इट विल बी व्हाट 300 kg मीटर पर सेकेंड, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 330 kg मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। और यहाँ पर जो है बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर -30 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। अब जो है जब दोनों का कॉलिजन हो जाएगा, है ना, उसके बाद जो है वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, उसको हमको निकालना है ना। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v अगर मान ले तो हमको निकालना होगा क्या, दोनों का मास पहले ऐड करना होगा, है ना, और यहां पर वेलोसिटी रहेगा दोनों के साथ, और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो -30 kg मीटर पर सेकेंड के इक्वल्स टू होगा, है ना। तो दोनों का मास अगर हम जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, 60 प्लस 55, इट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट 115 v will be equals to -30 kg मीटर पर सेकेंड, और v will be equals to what, v will be equals to -30 डिवाइडेड बाय 115, और ये kg यहाँ रहेगा, kg रहेगा मीटर पर सेकेंड, ये kg कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, -0.26 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये माइनस साइन जो है सिग्निफाई कर रहा है कि जो डायरेक्शन होगा प्लेयर का, है ना, आफ्टर मींस जो है कॉलिजन के बाद जो है कौन सा प्लेयर किधर जाएगा ये पूछा जा रहा है ना। इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल्ड, है ना। कौन प्लेयर किस डायरेक्शन में मूव करेगा और किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो वेलोसिटी तो हमको मिल गया 0.26 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए ये प्लेयर 2 जो है वो प्लेयर 1 की तरफ जाएगा, मींस लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होगा, है ना। मींस प्लेयर 2 जो है वो प्लेयर 1 की तरफ मूव करेगा, है ना। यही साइन बता रहा है हमको, है ना। अगर ये इधर मूव करता तो यहाँ पॉजिटिव में आता, लेकिन ये इधर मूव करेगा, देखिए यहाँ पे हम माइनस में लिए हैं, है ना। तो ये माइनस साइन बता रहा है कि दिस प्लेयर 2 विल मूव टुवर्ड 1, है ना, ये 1 की तरफ मूव करेगा, है ना, ये 1 की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से हम लोग जो चैप्टर 9 है क्लास 9th का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर का जो भी एग्जाम्पल्स था उसको आज हम लोग फिनिश कर दिए, है ना। अगले लेक्चर में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और आगे शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर कुछ अलग अगले लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।